नमस्कार दोस्तों, आज सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो कहीं ना कहीं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला सवाल है कि आयरन सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है पालक पत्ता में। दूसरा प्रश्न है फलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो फलेरिया रोग जो है वो कृमि के कारण होता है। तीसरा सवाल है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध विकास या दूध उत्पादन से संबंधित है। चौथा सवाल है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। पांचवा सवाल है सेलुलोज किससे बना होता है। तो सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज से बना होता है। छठा सवाल है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कौन गैस करता है। ग्रीन प्रभाव उत्पन्न गैस कौन, तो इसका जो है वो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सातवां सवाल है मसूड़ों में खून किसकी कमी के कारण आता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी की कमी के कारण। पेनिसिलिन का एक उत्तम प्रतिजैविक है जो किससे प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होता है। नवां सवाल है एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या होता है। तो एंजाइम जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। 10वां सवाल है पौधों के लिए कौन सी प्राणदायिनी गैस है। तो पौधों के लिए प्राणदायिनी जो है वो CO2 गैस है। 11वां सवाल है कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 13वां सवाल है लाल एवं भूरे शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। तो लाल और भूरे शैवाल जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। नीर बनाने में क्या काम आता है। तो नीर बनाने में एस्परजिलस कवक जो है वो काम आता है। पंद्रहवां सवाल है मनुष्य में दाग रोग किसके कारण होता है। तो ये भी कवक के द्वारा होता है। 16वां सवाल है 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 1 ग्राम ऊर्जा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 17वां सवाल है एंटीबॉडीज़ के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो एंटीबॉडीज़ के निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम। पित्तरस किससे निकलता है। तो पित्तरस जो है वो यकृत यानी लीवर से निकलता है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है कितना होता है। तो पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी क्या है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है।
सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो जो सौर प्रणाली में जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में जो है वो आयोडीन संचित रहता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो समतल दर्पण का नाभिक जो है वो अनंत होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पर निर्भर करता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में जो है वो कैफीन जो है वो विद्यमान रहता है। मीना माता रोग किससे होता है? मीना माता रोग जो है वो जल से होता है। मूत्र क्या होता है, क्षारीय या अम्लीय? तो मूत्र जो है वो अम्लीय होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में जो है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो पलकों के किनारे जो है मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो यह है ग्रसिका जो है इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और आज का लास्ट 35वां सवाल है कि अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अमाशय की दीवार में जो है वो गैस्ट्रीन एंजाइम निकलता है। तो ये थे आज के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो और मैं लाता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।